नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहरसा जिले की, जहां पुलिस के द्वारा 2 व्यक्ति की पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस की पिटाई से घायल 2 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में एसपी लिपि सिंह ने भी जानकारी दी है और कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सोनबरसा कचहरी में एक केस जो कि दर्ज हुआ था लॉकडाउन पीरियड में, उसके लिए जो फरार अभियुक्त थे उनके घर में छापामारी की गई थी, जिसमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया दिखाया गया। आवाज़ दे रहा था तो हम जब ब्रिज के निकट गए तो देखते हैं सीवेज में सब। हम बोलिए क्या बात है, तो खोजो पहचानता नहीं है। तब उधर देखते हैं ड्रेस में है। तब हम गेट खोजे, हम सोचे जब बेज करवा लिए तो हमको खोजने में क्या दिक्कत है। हम बेज स्लिप लेके देने लगे। उसी में जो है न बेज स्लिप को फाड़ दिया। मेरे भाई को जो है न खींच के जो है न पकड़ के खींचने लगा। उसी बीच बचाव में हमारी पत्नी आई, उसे धकेल दिया। कोई महिला पुलिस नहीं था। उसके बाद जब उसको ये जाके मारने लगा तो हम बीच बचाव में गए, क्या मारते हैं। जब उसका बेल हो गया तो हमको भी मारा। अररिया में सेवा सप्ताह के चौथे दिन सांसद ने महिला कॉलेज परिसर में 71 फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 71 साल के हो चुके हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने विधायक, कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ मिलकर सेवा सप्ताह के रूप में इसे मनाया। डाल दिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर को हुआ था और 17 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। उसी कड़ी में हम लोग आज सेवा सप्ताह कार्यक्रम का नाम दिया गया है और उस सेवा सप्ताह के रूप में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। नरेंद्र मोदी जी का 71 साल के वे हो गए, इसलिए आज 71 वृक्ष लगा के हम लोगों ने समाज में संदेश दिया है कि उनके जन्मदिन में हम लोग आज वृक्ष लगा रहे हैं। फिर कभी सफाई का काम होगा, किसी दिन पॉलीथीन चुनना है, कभी हम लोगों को ठेला वाले, रिक्शा वाले उसको सम्मानित करना है। इस तरह का कई कार्यक्रम आयोजित है। मुंगेर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में होने जा रहे चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन के चौथे दिन कुल 833 अभ्यर्थियों ने विभिन्न पदों को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें मुखिया के लिए 14, सरपंच के लिए 6 सहित 238 नए उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। क्या कुछ बाकी रह गया कि उसको आप पूरा करेंगे? विकास तो 5 साल के दरमियान में करीब जगह जगह पर विकास कर दिए। विकास में कहीं मेरी तरफ से वैसा कुछ नहीं है। जो बाकी तो बहुत कम है विकास, लेकिन इस बार आने के बाद कंप्लीट कर देंगे। कहीं कोई मेरे पंचायत में ऐसा विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं। क्यों, क्या ऐसा सोचे कि आपको नामांकन करवाना पड़ रहा है मुखिया? मेरा पंचायत विकास में बहुत पीछे है जी। मैं मुखिया बन के विकास करना चाहता हूँ अपने पंचायत का, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, नाला संबंधी। अररिया से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां अररिया के पलासी थाना क्षेत्र के डाला गांव के पास सड़क हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार का ड्राइवर सकुशल बाहर निकलने में कामयाब रहा। बताया गया कि कार में सवार सभी लोग अनंत चतुर्दशी का मेला देखकर लौट रहे थे कि टर्निंग पॉइंट के पास कार असंतुलित होकर सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा ये लोग आनंद पूजा गेरारी में हो रहा था, मेला लगा हुआ था, वहाँ से आ रहे थे। टोटल 6 लोग सवार थे गाड़ी में। गाड़ी डाला मोड़ के पास आने के बाद असंतुलित होने के कारण गड्ढे में जाके गिर गई और उसमें से एक लड़का जो है निकलने में कामयाब रहा, बाकी 5 लोग उसी के अंदर रह गए। तरफ है और पोखर है, गड्ढा टाइप का पानी है, जलकुंभी है। उसी में I-20 गाड़ी से 5-7 युवक आ रहे थे
मेला देख के ये लोग अनंत पूजा का कोई मेला देख के 3-3:30 बजे के आ रहे थे। कर्ब में दुर्घटना हुआ, गाड़ी गड्ढा में चला गया। अब किस चीज़ का था, कोई मवेशी आया या क्या आया, जानवर को बचाने के क्रम में दुर्घटना हुआ या कैसे दुर्घटना हुआ, इसका अनुसंधान किया जा रहा है, छानबीन किया जा रहा है। लेकिन इसमें 5 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मेरे क्षेत्र पलासी में बड़ा ही दुखद और निर्दयी घटना घटी है और बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि 5 लोग 3 बजे रात में रोड किनारे से चल रहा था, पता नहीं क्या कैसे हुआ, नहीं हुआ, नींद के कारण बगल में गड्ढा था पोखरा टाइप का, उसमें गाड़ी चली गई, जैसा पता चलता है, जानकारी मिल रही है, और उसमें 5 आदमी की मृत्यु हुई। और सुबह में जो लोग जब रोड पर निकला तो देखा कि एक कार दल कच्चू में घुसा हुआ है पानी में, तो निकाला तो 5 व्यक्ति मृत पड़ा था उसमें। तो इस तरह का घटना घटने से काफ़ी लोगों में अफसोस है और निश्चित रूप से यह एक्सीडेंटल है, दुर्घटना घटी है और बड़ा दुखद है। तो क्या क्यों लगाने दीजिए। देखिए, जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार मॉर्निंग में करीब 3 से 4 बजे के आसपास ये लोग मेला से लौट रहे थे। i20 गाड़ी थी, 6 लोग थे और पकड़ी पंचायत में पोखर है, वहीं पर ये गाड़ी पानी में लग गई और उसमें से अभी जो जानकारी मिली है उसमें से 5 लोगों की मौत हो गई और एक अभी जिंदा है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, जो सरकार का जो भी नया गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत जो भी होगा मैक्सिमम का मुआवजा दिया जाएगा। मसौरी में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक जहानाबाद का रहने वाला था। घटना पटना गया रेलखंड के मसौरी कोट हॉल्ट की है, जहां ट्रेन से गिरकर एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ताड़ेगना रेल पीपी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना पीएमसीएच भेजा। एक बेचारे उन्हीं के जेबी में मेबुल था, मोबाइल था, तो हमारे मोबाइल पर उस सेव किए हुए था हमारा, तो वही से दूसरा आदमी हमको मोबाइल से फ़ोन किया, तो फिर मैं उससे पूछा, कहा कि हाँ हम ही कहते हैं कि हमारे बेटा का है मोबाइल। क्या नाम था इसका? मनीष कुमार। उम्र कितना? 25 वर्ष। भाई कैसा भाई? छोटा भाई। घटना कैसे घटी? घटना वो घर जा रहा था गांव। कहाँ गांव जा रहा था? नेहू बीघा गांव। क्या करता था? बड़ी लकड़ी वाला काम कर रहा था। घटना कैसे घटी? घटना तो सर ट्रेन से घटी। कहाँ ट्रेन से कहाँ घटी? कोर्ट पर। और कहाँ से बरामद किए? मसौरी कोल्ड से स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति अज्ञात ट्रेन से कट करके गिर गया है। सूचना सत्यापन करने के लिए आदमी को भेजे और विधि सम्मत कार्रवाई आगे की जा रही है। मृतक की पहचान हुई सर? मृतक की पहचान मनीष कुमार, ग्राम में भूबिघा। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में सेवा और समर्पण अभियान के उपलक्ष्य में पकड़ी दयाल में वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां बताया गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र में 71 वृक्ष लगाए जाने हैं। वृक्षारोपण के बाद सांसद रमा देवी और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। है तो हम लोग को ये मन में भावना है कि उनके जन्म दिवस पर 71 पेड़ लगाए, तो हम लोग उसको पूरा करने के लिए हमारी आम जनता पेड़ लगा रही है। और पेड़ लगाना एक शुभ का सूचक है जो प्रकृति को भी संतुलित करता है। और उनके जन्म दिवस पर ऐसा कार्य करना या किसी के जन्म दिवस, हमारे आम जनता का भी जन्म दिवस हो तो ज़रूर पेड़ लगाना चाहिए। मिठाई खाता है सब कोई, मिठाई खा लिया हो गया, लेकिन पेड़ लगाने के बाद बरसों बरसों तक वो पेड़ याददाश्त रहता है, यादगारी में रहता है। फलदार रहा तो और अच्छी बात रहता है, छाया भी देता है, फल भी देता है और स्मरण भी रहता है। पटना के गांधी मैदान के बांकीपुर प्रेस क्लब में पटना वुशु संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मीडिया से बात करते हुए पटना वुशु संघ की प्रेसिडेंट डॉक्टर वी प्रियम ने बताया कि 24 सितंबर से 26 सितंबर तक शुरू हो रही है 11वीं बिहार राज्य वुशु मॉडल आर्ट प्रतियोगिता स्कॉलर अवार्ड स्कूल, जो कि नौबतपुर में आयोजित की जानी है। इस प्रतियोगिता में बिहार राज्य के लगभग सभी जिलों से सीनियर, जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। ये वुशु जो है एक चाइनीज मार्शल आर्ट है
ये दो शब्दों के मेल से बना है। ऊ दूसरा है सु। ऊ का मतलब होता है युद्ध और सु का मतलब होता है कला, यानी युद्ध करने की कला। जो कला युद्ध के लिए उपयोग में लाई जाती है उसको ऊसू कहते हैं। डिटेल्स में आपको बता दे रहा हूँ, बिहार के अंदर पटना के अंदर में ये 11वीं बिहार राज्य ऊसू प्रतियोगिता हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसके अंदर में पूरे बिहार से लमसम 25 जिलों से हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। इनकी 3 कैटेगरी होगी, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। ये तीनों के खिलाड़ी हमारे ये पटना में आ रहे हैं और पटना ऊसू एसोसिएशन के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसके अंदर में लमसम 350 से 400 खिलाड़ी, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, हम लोगों ने कुछ नियम कानून बनाया है कि कम से कम बच्चे को, जो सही बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग आएंगे और ये प्रतियोगिता होगी। यह प्रतियोगिता का दिनांक रखा गया है 24, 25 और 26। 24 तारीख को हमारी टीम पटना के अंदर में सारी टीम आ जाएगी और उस दिन रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो कार्यक्रम, वेइंग वगैरह का कार्यक्रम है, वजन वगैरह का कार्यक्रम है, वो हो जाएगा। 24 के बाद 25 के सुबह में, उसी 24 को शाम में हम लोग के जो इस बार गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जो 29 अगस्त को जो पिछला हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम साहब ने हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित किया था, वैसे 10 खिलाड़ी जो हमारे हैं उनको डॉक्टर अमल्य कुमार सिंह जो ऑर्थोपेडिक सर्जन पटना के हैं और हमारे माननीय प्रेसिडेंट हैं हमारे बिहार ऊसू एसोसिएशन के, उनके द्वारा उन खिलाड़ियों को उनके निवास स्थान पे हम लोग सम्मानित करेंगे आपको 24 के शाम में। 25 के सुबह में 10 बजे के करीब में, 10:30 बजे के करीब में हम लोगों ने अपना एक उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें डिप्टी सीएम और खेल मंत्री और बहुत सारे लोग, गणमान्य अतिथिगण वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। एक्चुअली देखिए, मैं वुशु एसोसिएशन की, पटना वुशु एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। तो मेरा ये दायित्व था कि मैं इसको अच्छे से कंडक्ट कराऊँ। पटना वुशु एसोसिएशन ही ऑर्गेनाइज़र है ये स्टेट लेवल चैम्पियनशिप का, ठीक है। तो बीइंग अ प्रेसिडेंट, तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं इसको अच्छे से करवाऊँ। और हमारा जो रिसोर्स था, हमारे पास जो पैसा था, वो भी लिमिट है। तो हमने अपना वेन्यू, अपने स्कूल को वेन्यू बनाया और उसी में सारे इंतज़ाम किए हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट से हमारे बच्चे आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं जो स्टेट लेवल पे चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, वो वहीं ठहरेंगे भी। तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी हम ही लोगों ने कराई है, स्कॉलर्स अबाउट स्कूल, ठीक है। उसी में वो लोग ठहरेंगे भी। और हमारे जो सारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो सारे लोगों का कोऑपरेशन है। उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है और उनके कारण ही उनके खाने की व्यवस्था हो पाई है बहुत अच्छे से। पटना में महान स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वो राजनीति में स्वच्छता और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में रहे और हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी पूर्णिया जिला से आते थे। कभी हमारा कटिहार जिला पूर्णिया का अंग हुआ करता था और वास्तव में उन्होंने राजनीति में जिस ईमानदारी और स्वच्छता की लकीर खींची, हम सब उनके प्रति आज अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और अपने राजनीतिक जीवन में भी उनसे कुछ सीखने का लगातार हम सब प्रयास करते हैं। हमें गौरव प्राप्त है, उनके जन्मभूमि का सेवा करने का अवसर हमें मिला है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में उनका जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सादगी के प्रतीक थे और उन्होंने पूरी जीवन ईमानदारी से देश और राष्ट्र और राज्य की सेवा की। सभी लोग उनके त्याग के एक प्रतिमूर्ति थे। सभी लोग सादगी और सहजता के लिए उनको जाने जाते हैं। ईमानदार थे और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। हम लोग उनके आज जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।
बक्सर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी सरकारी भवन में अश्लील डांस करवा रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है। वहीं नावानगर प्रखंड के भरौली प्राथमिक विद्यालय में आयोजित इस नृत्य कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद अंचल अधिकारी के द्वारा नावानगर थाने में आयोजक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। नालंदा में एक दोस्त ने फाइनेंस कर्मी को गोली मारी थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के कर्मी को गोली मारने के आरोपित को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया। इंजीनियर ने फाइनेंस कंपनी के 13 सितंबर की देर रात्रि चंदन कुमार के द्वारा लहरी थाना में उनके रिलेटिव कुंदन कुमार के गुमशुदगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कुंदन कुमार चोलामंगलम फाइनेंस में फाइनेंसर के पद पर यहाँ पदस्थापित थे। बाद में फिर वो जो है घायल अवस्था में दीपनगर थाना क्षेत्र में मिले। उनका मोटरसाइकिल इत्यादि भी वहाँ से बरामद हुआ। इनका अभी इलाज चल रहा है। इस कांड को काफ़ी गंभीरता से पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के द्वारा लिया गया और कांड के उद्भेदन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम, जिसमें एसएचओ लहरी, दीपनगर एवं जिला सूचना इकाई के पुलिसकर्मी शामिल थे। त्वरित गति से इसमें आसूचना संकलन तकनीकी एविडेंसेस के आधार पर समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से कांड के जो मुख्य अभियुक्त पारस मनी हैं, उनको वहां से हिरासत में लिया गया। गहराई से पूछताछ की गई। अरवल में पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अटूट संपत्ति अर्जित करने को लेकर उनके परिजनों के आवास पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम ने बालू माफिया अशोक यादव के ठिकाने पर अरवल में छापेमारी की। वहीं बताया गया कि बालू से जुड़े कारोबार में अवैध कमाई को लेकर ईडी की रेड चल रही है। वहीं इससे पहले भी बालू से जुड़े अवैध कमाई में इसी आवास में छापेमारी हुई। बिहार पुलिस के कांस्टेबल नरेंद्र कुमार धीरज के आरा, मुजफ्फरपुर, पटना और अरवल स्थित ठिकानों पर एक साथ रेड चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।